हाय फ्रेंड्स। प्रोफेसर बी सिंह। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं आया हूँ अपने मगहिया तान चैनल पर। यूट्यूब चैनल जो हमारा है, फेसबुक पर है ये अभी। देखिए, अभी जो रिसेंटली मैं बात करूँगा, ये जो प्रधानमंत्री जी जो बयान दे रहे हैं, मैं एक इंडिपेंडेंट थिंकर के नाते मैं एक चीज़, जो कांग्रेस वाला कमान का जो कम्युनिकेशन विंग है, जैसे देखिए जो बयान सैम पित्रोदा ने बताया है, जैसे जो कहा जा रहा है तथाकथित सो कॉल्ड की जो अमेरिका में कानून है कि आप जो 55% जो पेरेंटल लॉ के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा है, जो सो कॉल्ड नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है ऐसा कानून लाएगी कि आपका 55% जो संपत्ति है वो सरकार जो है वो ले लेगी और क्या करेगी वो आप जान रहे हैं। देखिए, ये अमेरिका में ऐसा पॉसिबल है, वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का सिस्टम है, उसके हिसाब से वहाँ पर ये काम करता होगा, कर रहा होगा। मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो चीज़ें अमेरिका में फिजिबल है, अमेरिका अमेरिका के डेमोक्रेसी से, अमेरिका के वातावरण से आपको हिंदुस्तान का क्या लेना देना है? हमारे यहाँ की डेमोग्राफी अलग है, हमारे यहाँ का वातावरण अलग है, हमारे यहाँ का मिजाज अलग है, हमारे यहाँ का डेमोक्रेटिक सिस्टम अलग है, सोचने समझने की ताकत लोगों में अलग अलग है, अलग अलग पंथ के लोग हैं, अलग अलग धर्म जाति के लोग हैं। तो इतनी जो जो चीज़ें डिस्प्यूट क्रिएट करती है, जिससे जनता के नज़र में कांग्रेस पार्टी को खलनायक घोषित किया जा सकता है। मतलब क्या उसको बोलते हैं कि एकदम मैं एक और वर्ड में महाखलनायक बोल रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है कि वो देश की जनता में, जो हिंदुस्तान का जो आम आवाम है, भारत की जो सामान्य जनता है, उसके नज़र में कांग्रेस पार्टी को वो खलनायक साबित किए हुए हैं। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी को वो राष्ट्र विरोधी साबित करने में नरेंद्र मोदी सफल हो चुके हैं। अभी तक जो मेरी जो समझ है, जितना मैं राजनीति को समझता हूँ, जितना मैं सिस्टम को समझ पा रहा हूँ, इस तरीके का उलूल जुलूल बयान जो है कांग्रेस पार्टी में लाया जा रहा है, पता नहीं कौन सैम पित्रोदा को उठा के लाया है, इस तरीके के और उटपटांग चीजें बोली जा रही है जिससे चुनाव को प्रभावित किया जा सके। नरेंद्र मोदी ने इसको इस तरीके से घुमाने की कोशिश की है कि मतलब एक आम जो सामान्य मानवीय है, मैं यहाँ दिल्ली में घूमते रहता हूँ, दिल्ली मेट्रो में जाता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ, तो लोग आपस में चर्चा करते कि अरे वाकई में ऐसा होगा क्या। कांग्रेस पार्टी का जो भी लोग कांग्रेस पार्टी को रन करा रहे हैं, जो भी चला रहे हैं इसको, मेरी उनसे विनती यही है कि अरे भाई, देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप चुनाव जीतना चाहते हैं, आप कौन सा सिस्टम करना चाह रहे हैं? अमेरिका में कोई चीज़ लागू है, अमेरिका में कोई चीज़ वैलिड है, तो वो हिंदुस्तान में आप उसको वहाँ से उठा करके ला के यहाँ लागू करने की बात क्यों कर रहे हो भाई? हिंदुस्तान में संपत्ति का मामला है, ज़मीन का मामला है, ये बहुत ही डिस्प्यूटेड चीज़ है। इस पर कोई भी जो आदमी थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है, वो इस पर हाथ नहीं डालेगा। मामला कितना सच है, कितना झूठ है, ये कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है, कई लोग बोल चुके हैं इस मामले में। लेकिन जो परसेप्शन क्रिएट होना था, जो परसेप्शन क्रिएट किया गया है इस मामले में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक चुनावी रैली में बोल चुके हैं कई जगह, लेकिन इसका परसेप्शन तो बन गया देश में ना भाई। तो मैं एक इंडिपेंडेंट वोटर के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जो चुनावी स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की चल रही है देश में, टिकट वितरण का मामला ले लीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अभी दिल्ली में हूं, चुनावी मैंने देखा हुआ है, वहाँ जो टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी के थ्रू, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिसको एक सामान्य आदमी से अगर पूछिएगा कि आदमी कौन, सो कुछ पता नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में, अगर बिहार की बात करी जाए तो वहाँ लगता है कि बिहार में कांग्रेस को एकदम हाईजैक कर लिया गया है, कोई एक दो आदमी कांग्रेस को वहाँ पर एकदम पकड़ के रखे हुए हैं। जो आदमी पिछले 3 बार से चुनाव नहीं जीत रहा है, उस आदमी को फिर दोबारा टिकट दे रहे हो आप। कांग्रेस पार्टी की लिगेसी देश में रही है, कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन राहुल गांधी जी को जो लोग हाईजैक, मैं एक हाईजैक वर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लोग कांग्रेस में राहुल जी को हाईजैक किए हुए हैं,
जो उनका भाषण लिखता है, जो मैं उनके विवेक पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, बोलते हैं, मीडिया में चर्चा करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको कोई लिख के देता है, बताता है, समझाता है। वो हज़ार तरह की चीज़ें बात करते हैं आजकल। कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे, सॉरी, जातीय जनगणना कराएँगे, कास्ट सेंसस करेंगे, जिसकी जितनी भागीदारी। अरे भाई, इस सभी मामले में आप कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास रहा है, आदरणीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वो तो बिल्कुल कास्ट के खिलाफ थे, जातीय जनगणना के वो खिलाफ थे। राजीव गांधी का भाषण है, मंडल कमीशन के खिलाफ उनका भाषण है, कहीं से भी वो इसके सपोर्ट में नहीं रहे हैं। आज की तारीख में जो भाजपा का वोटर है, जो बीजेपी को वोट कर रहा है, वो कौन लोग हैं? कांग्रेस पार्टी से नाराज हुए लोग ही तो भाजपा को वोट कर रहे हैं ना भाई, 65%। इनकी कोई ताकत है थोड़ी, तो इधर उधर से ला के सब बनाए हुए हैं, वो एक अलग विषय, उस पर बात हो सकती है। लेकिन मैं एक एज ए वोटर मैं चाहता हूं कि देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन की जरूरत होती है। ये स्ट्रांग अपोजिशन कोई कहने से तो होगा नहीं। लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स हैं, चुनावी लोकतंत्र है हमारे यहाँ, संख्या बल का महत्व है। आप कितना बोल रहे हैं, कितना नहीं बोलते हैं, आपका कितना संख्या है, उसी से महत्व है ना भाई। आप कितना मजबूत हैं या कितना कमजोर हैं। जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे आप बहुत बड़े एकदम तोप हैं, हमारे मगध में कहा जाता है एकदम तोप है, लेकिन आप 10 वोट से चुनाव हार गए तो हार गए तो हार गए। कहने का मतलब ये है कि अंत में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, मैं इसको अपलोड करूँगा अभी फेसबुक और यूट्यूब पर, कई जो भी लोग होंगे अगर मेरे से असहमत होंगे या जो भी होंगे, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के पर्सपेक्टिव में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसी जो भी चुनावी फर्स्ट फेज का इलेक्शन हुआ है, अभी इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग होने वाली है, ऐसी कोई भी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे जो सामान्य मानवीय है इस देश का, जो कॉमन आदमी है, खास करके उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ, उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि कांग्रेस पार्टी सही में एकदम हम अब की एकदम खत्म हो जाने वाले, एकदम गए काम से अभी। और ये चीज़ जो नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी खासियत है, वो अंतिम तक जो है कांग्रेस पार्टी को एकदम खलनायक साबित करने पर तुले हुए हैं। अब जहाँ आम आदमी के नज़र में जैसे ही पार्टी कांग्रेस पार्टी की जो आएगी स्ट्रेटेजी जो आती है कि बिल्कुल ये खलनायक है, तो खलनायक हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी साबित करने में नरेंद्र मोदी और उनकी टीम साथ बिल्कुल सफल हो चुकी है। इस बात को कांग्रेस को पता नहीं समझ है कि नहीं समझ है, लेकिन उनको हिंदू विरोधी साबित करने में नरेंद्र मोदी 100% सफल हो चुके हैं। इसी तरीके से उनको महाखलनायक जो एक वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो भी खलनायक साबित करने, जो स्वयं पित्रोदा का जो बयान है, कितना सही है नहीं है वो विशेषज्ञ इस पर बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें फॉरेन में चल रही है, जो विदेशों में जो मामला चल रहा है, वहाँ के कानून को ला करके आप अगर हिंदुस्तान को संभालना चाहते हैं, यहाँ लागू करना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से कहीं से फिजूल नहीं है। और इस तरीके का जो बयान है कि 55% संपत्ति सीज कर लेगी, जो नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं भाषणों में कि मंगलसूत्र पर कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रांगली डिनाई करना चाहिए आदरणीय सोनिया गांधी जी को। तब जो है कुछ इसका रिकवर हो पाएगा, नहीं तो ये डैमेज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।